से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। ये क्या कर रही हो तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जानती हो ना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। क्या कर रही हूँ मैं तो आपको हक कर रही हूँ। क्या हुआ कि इतने दिन से मैंने आपको हक नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ कि कर लूँ, क्या फर्क पड़ता है आपको? देखो तुम ऐसा करके ना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही हो अपने लिए। अरे पर मैंने क्या किया, मैं तो बस तुम्हें हक कर रही हूँ। क्या मेरे ऐसे टच करने से, ऐसे हक करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? कुछ फील हो रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा? हाँ मुझको दे तू मिट जाने अब खुद से। अब मुसीबत खड़ी कर ली है तुमने अपने लिए, तो नतीजा भी तो भुगतना पड़ेगा ना। इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा तुम्हें। लेकिन क्या तुम भूल गए मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। अरे हाँ, ये बात तो मेरे ध्यान से उतर गया था कि तुम अभी ठीक नहीं हो। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। क्या मतलब तुम्हारा कहना क्या था? कहीं खुद से जोड़ लूं मेरे जिस्म में आ, तेरी खुशबू ओढ़ लूं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं। चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही तुम। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल मैं चूं, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही तुम। बस जाने सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ। तुझसे ही मुझको पाने यादों के वो नजराने। गुड मॉर्निंग शुगा, कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अपना बताओ, तुम्हारा क्या हाल हो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। माफ करना जिमिन, अगर मेरी वजह से तुम्हें जरा सा भी हर्ट हुआ हो कल के लिए, मैं तुमसे अभी माफी मांग रहा हूँ। सोते वक्त ये कितना ज्यादा प्यारा और मासूम लगता है, लेकिन जब जाग जाता है तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है।
तो सो रहा है। आई थिंक मुझे अब उठ जाना चाहिए क्योंकि बेबी भी उठने वाला होगा। कब तक ऐसी लेटी रहूंगी भला, मुझे जाना चाहिए। हाँ तो तुम जाग रहे थे? हाँ मतलब इतनी देर से सोने की एक्टिंग कर रहे थे। ये आदत तुम्हारी ना जाने कब जाएगी। अब छोड़ो भी मुझे, देखो बेबी उठ जाएगा। कर क्या रहे हो? जाने दो ना मुझे। तुम्हें सोना है तो सो, लेकिन मुझे उठना है। नहीं बेबी तो अभी तक नहीं उठा है, और जब तक वो नहीं उठता तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी मेरे पास रहो ना, ऐसे साथ में रहती हो तो अच्छा लगता है। कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे पास ही रहोगी, नहीं जाने दूंगा तुम्हें। देखो मुझे उठना है। देखो बेबी कभी भी उठ सकता है। तुम कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, बस तुमसे प्यार कर रहा हूँ। देखो प्लीज मत जाओ ना, अभी बेबी नहीं उठा है। जब उठेगा तब का तब देख लेंगे। और वैसे भी बेबी को तो मुझे ही संभालना है, तो मैं संभाल लूंगा, उसकी चिंता मत करो। बस ऐसे लेटे रहो ना, मुझे उठो। अरे क्या हुआ? तुम तो गुस्सा हो गई। थोड़ी थोड़ी सी बात पर गुस्सा हो जाती हो। इतनी देर से बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे नहीं सोना तो नहीं सोना। अगर तुम्हें सोना है तो सो, वरना मैं जा रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और यनमिन टेकुक की लाइफ खुशियों से भर जाती है और वो हैप्पीली जीने लगते हैं। बेबी आज आने दो तुम्हारे बाप को। आज मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो जो रोज मुझे बेवकूफ बना के चले जाते हैं ना, मैं आज उन्हें नहीं छोड़ने वाली। वैसे तुम्हें क्या मेरी बात समझ में ही आई? मैं भी ना किससे बोले जा रही हूँ। अरे क्या कर रही हो? मेरे बेबी को डांट रही हो क्या? तुम कैसी माँ, हमेशा से डांटती रहती हो। अच्छा वो तुम आ गए, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। किसका मतलब? मैं समझा नहीं। तुम मुझे क्या बताने वाली हो? तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? इतनी दिनों से बोल रहे हो कि हमें बाहर घुमाने ले जाओगे, लेकिन बार-बार मुझे बेवकूफ बनाकर भाग जाते हो। तुमने कहा था कि एग्जाम्स के बाद, अब तो मेरे एग्जाम भी खत्म हो गए, मैं फ्री हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे कहीं नहीं ले जा रहे हो। गॉड, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा कि क्या बात हो गई। अरे हाँ मेरी माँ, मैंने कहा था और मुझे टाइम नहीं मिला था इसीलिए, लेकिन कोई बात नहीं। नाउ अब मैं फ्री हूँ और अब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिक्र मत करो, कल शाम को हम जाएंगे। वैसे भी कल संडे और कल मैं फ्री भी रहूंगा। तुम सब क्या आए हो? कहीं तुम दोबारा से मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? तुम हर बार ऐसे ही झूठ बोलते हो और मुझे कहीं नहीं लेकर जाते हो। अरे नहीं, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा। दरअसल कुछ दिनों से लगातार इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, इस वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कल मैं फ्री हूँ। ठीक है, आखिरी बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगर कल तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। थैंक गॉड तुम काबू में तो आई। तुम्हें काबू करना ना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम अभी भी बच्ची हो, 19 साल की हो चुकी हो, लेकिन अभी भी तुम वैसी हो मेरे लिए। भले ही तुम कितनी बड़ी हो जाओ, लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा पहले वाली ताई ही रहोगी, जो बिल्कुल ही मासूम है। जिमिन, ये क्या खाई जा रही हो? हाँ ये सब क्या है? देख नहीं रहा क्या तुम्हें? नूडल्स खा रही हूँ, मुझे भूख लगी थी इसीलिए। हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम नूडल्स खा रही हो, लेकिन तुम भी जानती हो कि तुम्हारी सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए नूडल्स कितना ज्यादा नुकसान करेगा। ऐसा भी कुछ होता है? डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। तुम अपनी तरफ से बहुत जोड़ते रहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खा सकती हूँ। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मुझे परेशान करने का। मुझे मेरे मनपसंद का खाना भी नहीं खाने देते हो। अरे मेरी भोली भाली वाइफ, ये तुम समझ नहीं रही हो। देखो डॉक्टर ने बोला तुम्हें हेल्दी फूड खिलाना है और ये हेल्दी नहीं है, इसलिए मैं नहीं खिला सकता। प्लीज मान जाओ ना। तुम्हें तो बस इस बच्चे की परवाह है, मेरी तो अब परवाह है नहीं तुम्हें। जब देखो तब इसकी फिक्र लगी रहती है, मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है तुम्हें। ओह गॉड तुम ऐसा क्यों सोचती हो? देखो मैं तुम दोनों से ही बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और बराबर का प्यार करता हूँ। तुम भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो और इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कुछ खाओ मत, तुम्हें भी तो नुकसान करेगा। हाँ जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। मतलबी कहेंगे। क्या मतलबी? तुम भी ना कितनी ओवर थिंकिंग करती रहती हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पागल कहेंगी, क्या सोचती रहती हो? देखो तुम्हारी डिलीवरी का टाइम पास आने वाला है और इस समय तुम्हें बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने भी बोला था। जानती हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है और मैं बहुत एहतियात बरतती हूँ, तभी तो इतनी ज्यादा लापरवाही करती रहती हो।
तुम्हारे बाप को। गॉड बेबी मैं आ रहा हूँ। गॉड जिमिन तुम भी ना जाने कैसी माँ हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी रो रही है, इतना ज्यादा चिल्ला रही है और तुम उसे गोद नहीं ले सकती हो। क्या देखो मैं, मुझे पता है ये ड्रामा कर रही है, क्योंकि अगर मैं इसे उठाती हूँ तो ये चुपती नहीं है, तुम्हारे आने का वेट करती है ताकि कि तुम इसे रोते हुए देख लो। नो जिमिन तुम भी ना बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो, थोड़ा कोशिश तो कर ही सकती थी ना। क्या मैं देखती हूँ, मुझे पता है कि वो चुप नहीं होती है, मैं कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ। समझ रहा हूँ कि तुम क्या मनवाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात अभी नहीं मानूंगा। जब तक कि बेबी मुझे स्कूल नहीं जाने लगती तब तक तो बिल्कुल नहीं। खैर पहले बेबी को चुप कराना पड़ेगा। शुगा तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो। मैं जानती हूँ कि जब तक कि बेबी मुझे स्कूल नहीं जाती तब तक कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकती। चलो अच्छा है कि ये बात नहीं थी, क्योंकि ये बात मैं अभी मानता भी नहीं जब तक कि बेबी मुझे स्कूल नहीं जाने लगती है। अगर वो स्कूल जाने लगेगी तब तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाना। तो मुझे इतना तंग करके खुद मुस्कुरा रही हो, वजह बताओगी कि क्यों मुस्कुरा रही हो? वजह हो तुम, क्योंकि तुम्हें जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम मेरे लिए इतना ज्यादा चेंज हो गए हो। प्यार हर इंसान को बदल देता है, उस तरह तुमने मुझे बदल दिया। हालांकि तुम बहुत ही ज्यादा ड्रामेबाज हो, थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा आ जाता है और मुझे तुम्हें बार बार मनाना पड़ता है। लेकिन जैसे भी हो मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी।